हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी व्याकरण का 5th चैप्टर चलेगा। ठीक फ्रेंड्स, जो है वाच्य। देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, वाच्य होता क्या है भाई। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो कर्ता, क्रम और भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग भाई वाच्य कहलाता है। ठीक है। जैसे मोहित गाना गाता है। ठीक है भाई। जैसे भी देखो, समझो इस बात को। मोहन गाना गाता है। ठीक है। मोहन कौन है यहाँ पे? करता है भाई, सब्जेक्ट से। ठीक है। और गाना क्या है? गाना क्रम है। ठीक है। और गाता है हम क्या है यहाँ पे भाई? ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। ठीक है। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाच्य कहलाता है भाई। ठीक है ना। जैसे मोहन गाना गाता है। ठीक है। अगर मैं इसमें मोहन को बदलूँ ना, अगर मोहन की जगह किसी स्त्री का नाम ले लूँ, जैसे राधा। जैसे मैंने भी यहाँ पे राधा गाना गाती है, तो भाई ये पेन जो है ना छोड़ छोड़ के लिखता है। गाना गाती है। ठीक है भाई। जैसे ही भाई मैंने कर्ता बदला, तो कर्ता बदलने के साथ ही भाई क्रिया भी बदलेगी हमारी। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो उसकी परिभाषा थी ना, कर्ता, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग ही वही वाच्य कहलाता है। ठीक है। अब ये बात आती है कि कौन सा वाच्य है सर। तो ये वाला वाच्य है ना भाई, ये है आपका कृत वाच्य है। कृत वाच्य है। ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे पीछे। ठीक है। डिटेल में बात करेंगे भाई। ठीक है ना। इसी तरह से फर्स्ट था हमारा मोहित गाना गाता है। ठीक है। और सेकंड था राजीव सोता है। ठीक है। अगर भाई यहाँ पे राजीव के स्थान पर कोई लेडीज होती, जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे महिमा सोती है। ठीक है। महिमा सोती है, तो भाई कर्ता के बदलते ही भाई क्रिया भी बदलेगी। ठीक है ना। मैं स्कूल गया। ठीक है। ये क्या है भाई आपके? ये आपके वाच्य के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब देखते हैं भाई वाच्य के प्रकार। वाच्य के भाई 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य भाई। ठीक है ना। देखो भाई, इनके बारे में बात करते हैं डिटेल में। कृतवाच्य। कृतवाच्य में भाई कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है। और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है। बस आपको ये बात समझिए भाई, जो क्रिया का प्रयोग होगा ना कृतवाच्य में, वो कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है। जैसे आपने देखा मोहित, मोहित गाना गाता है। ठीक है। जैसे कर्ता कौन है यहाँ पे? मोहित। ये करता है भाई। ठीक है। और ये गाता है, मतलब ये जो है क्रिया है। ठीक है। जैसे ही हमने भाई कर्ता को बदला, जैसे ही मैंने कर्ता को बदला भाई, मैंने अब कर दिया सीमा गाना गाती है, तो भाई कर्ता के बदलते ही भाई क्रिया भी बदलेगी हमारी। ठीक है। तो कौन सा वाच्य है? कृत वाच्य है। कृत वाच्य। ठीक है ना। जहाँ पर कर्ता के बदलते ही क्रिया बदल जाए, वहाँ पे हमेशा कृत वाच्य होगा। ठीक है। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है। देखो, राजीव पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। राजीव क्या है भी आपका यहाँ पे? करता है। ठीक है। और ये पढ़ता है क्या है?
ये आपकी क्रिया है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। और भाई जैसे ही मैंने कर्ता को बदला, मतलब राज्य के स्थान पर जैसे कोई भी नाम लिया, महिमा पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। तो भाई कर्ता को बदलते ही क्रिया भी बदल गई हमारी, ठीक है ना। जैसे ही कर्ता बदला तो क्रिया भी बदल गई, ठीक है। तो कौन सा वाच्य है भाई आपका? कृतवाच्य यहाँ पे भी, ठीक है। बस यही इसकी पहचान होती है, ठीक है। जैसे राजीव सोता है, ठीक है, जैसे ही आप कर्ता को बदलोगे तो आपकी क्रिया भी बदल जाएगी, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स में, ठीक है भाई। इसी प्रकार से वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ये भी मतलब वही एग्जाम्पल है। जैसे ही आप इसमें कर्ता को बदलोगे ना, आपकी क्रिया भी चेंज हो जाएगी तुरंत ही, ठीक है ना। और भाई कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं यूज होती हैं, ठीक है ना। दोनों क्रिया उस बनते हैं, ठीक है, कृतवाच्य। सेकंड देखते हैं, सेकंड आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में भाई कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? कपिल के द्वारा गीत गाया जाता है, कपिल के द्वारा गीत गाया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर हम पता कर सकते हैं कि कर्म कौन सा है, ठीक है। कैसे? वो देखो, कपिल के द्वारा किया गाया जाता है, ठीक है ना भाई। क्या या किसको लगाकर हम पता कर सकते हैं भाई इसमें कर्म कौन सा है। तो आप बता सकते हो जो इसमें कर्म है ना वो गीत है भाई, गीत आपका क्या है? कर्म है, ठीक है। कपिल के द्वारा गीत गाया जाता है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको बदलूंगा ना, कर्म को बदलूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कर्म को बदलूंगा भाई, कर्म को बदलने के बाद ही आपकी क्रिया भी बदल जाएगी, ठीक है। जैसे कपिल के द्वारा गाना, ठीक है, गीत गाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि कपिल के द्वारा रागनी, ठीक है, रागनी, ठीक है, गाई जाती हैं। जैसे ही मैंने भाई यहाँ पे कर्म को बदला तो आपकी क्रिया भी बदलेगी, रागनी गाई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा वाक्य मतलब वाच्य आपका? कर्म वाच्य है भाई, ठीक है। जहाँ पर कर्म को बदलते ही क्रिया भी बदल जाए वहाँ पे आपका हमेशा कर्म वाच्य होगा भाई, ठीक है। ये बात समझनी है भाई आपको। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पुस्तक पढ़ी गई, जैसे भाई ये एग्जाम्पल है सेकंड, पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। कर्म क्या है आपका? पुस्तक, ये आपका कर्म है। क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई भाई, ठीक है। ये क्या है आपकी? आपकी क्रिया है, ठीक है भाई। जैसे ही मैं कर्म को बदलूंगा तुरंत ही भाई आपकी क्रिया बदल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कर्म कर दिया अखबार, अखबार पढ़ा गया, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि अखबार पढ़ी गई, ठीक है, अखबार पढ़ा गया, ठीक है भाई। तो जैसे ही मैंने कर्म को बदला तो आपकी भाई क्रिया भी बदल गई, ठीक है। और जहाँ भी कर्म के बदलने पर क्रिया बदल जाए वहाँ पर हमेशा भाई कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है भाई। थर्ड है पतंग उड़ रही है, ठीक है। जैसे इसको भी देखो,
पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है भाई? पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो भाई आपका जो कर्म है ना वो क्या है? पतंग है। ठीक है, ये आपका क्या है? कर्म। ठीक है, और ये जो उड़ना जो है ये क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है भाई, चल जा यार, क्यों ऐसा परेशान करता है? क्रिया है ये आपकी। ठीक है, और जैसे ही मैं कर्म को बदलूंगा तो आपकी क्रिया भी बदल जाएगी। ठीक है, जैसे हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है। ठीक है ना, जैसे ही भी मैंने कर्म को बदला आपकी भी क्रिया भी बदल गई, उड़ रहा। ठीक है ना, और जहाँ पर कर्म को बदलने पर क्रिया बदल जाए वहाँ पर वही हमेशा कर्मवाच्य होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, इसमें जो नोट है ना पहले उसको देखो। कर्म की प्रधानता होने के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कर्म वाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है ना, अब देखते हैं भाववाच्य भाई। थर्ड, भाववाच्य क्या है भाई? ये नंबर टाइपिंग मिस्टेक है, ये भाववाच्य है। ठीक है ना, भाव वाच्य। ठीक है भाई, ये भी भाववाच्य है आपका। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, और अधिकतर अकर्मक क्रिया नकारात्मक वाक्य का प्रयोग होता है भाई। ठीक है ना, ठीक है भाई, भाववाच्य में भैया आपको हमेशा असमर्थता दिखाने वाले वाक्य यूज होंगे। ठीक है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है भाई, इंसान जो है ना खुद के बारे में बोल रहा है कि भाई मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता। ठीक है भाई, उससे चुप नहीं रहा जाता। ठीक है, इसी तरह से भाई सीता से हंसा नहीं जाता। ठीक है, मतलब भाई यार असमर्थता दिखाई जा रही है। ठीक है, सीता से हंसा नहीं जाता। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है भाई, देखो भाई एक छोटा सा टेस्ट है उसे देखो। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है कि वाच्य जो है आपके अभी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है भाई, सेकंड है अब मुझसे सहा नहीं जाता, में कौन सा वाच्य है? तो भाई असमर्थता दिखाई जाती है। दिखाई, ठीक है ना, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। ठीक है, तो कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। ठीक है, इसी प्रकार से सोनिया से गीत गाया गया। ठीक है, में कौन सा वाच्य है? तो भाई ये देखो, इसमें जिससे सोनिया से गीत गाया गया। ठीक है भाई, ये क्या आपकी सोनिया, ये आपकी कर्ता है। ठीक है, ये क्या है? आपका क्रम है। ये क्या आपकी क्रिया है। ठीक है, कर्ता के बदलने से क्रिया बदल ली है। पहले तो ये देखो, मोहन से गीत गाया गया। ठीक है, तो कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदल ली, तो भाई कृतवाच्य तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो आगे देखो, सोनिया से गाना गाया गया। ठीक है, हाँ, सोनिया से रागनी गाई गई। तो मतलब यार कर्म के बदलने पर भाई क्रिया बदल ली है। ठीक है, कर्म के चेंज होने पर क्रिया बदल ली है। अगर कर्म के बदलने पर क्रिया बदल ली है ना तो कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका? इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा भाई, कर्म वाच्य। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई इसका? बताओ। फर्स्ट इज करेक्ट है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट है किस वाक्य में असमर्थता दर्शाई जाती है? तो भाई हमेशा
भाववाच्य में असमर्थता दर्शाई जाती है भाई। ठीक है ना। ठीक है भाई, ये छोटा सा टेस्ट था एक। ठीक है, थैंक यू।